हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलैंगिक रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको अलैंगिक जनन की कुछ अन्य विधियों के बारे में बताया था, जैसे स्पोरुलेशन, कोरेडिया फॉर्मेशन, बीजाणु जनन, द्विविखंडन, खंडन आदि आदि। इसके बाद कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से मतलब क्या है, कहते किसको। बच्चे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, कायिक भाग हैं या सोमैटिक पार्ट्स हैं, जैसे यदि पौधा है तो पौधे के जड़, पत्ती अथवा तना, जड़, पत्ती अथवा तने से नए पौधे का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि बीज के अतिरिक्त पौधे के बाहरी भागों से, जैसे जड़ से, पत्ती से अथवा तने से, पत्र प्रकलिकाओं से नए पौधे को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, नई संततियां बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम कायिक जनन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कायिक जनन केवल पौधों में ही संभव है? तो सामान्य रूप से जो हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, उस पाठ्यक्रम में जो आपका 12th का पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अनुसार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन पौधों में ही आपके सिलेबस में है। लेकिन बच्चे, कायिक जनन या रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, ये जंतुओं में भी संभव है, जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं, जिस पर आजकल बहुत ही आधुनिक टेक्निक में चर्चा हो रही है, ह्यूमन क्लोन्स बनाने की, मानव क्लोन, मानव हमशक्ल बनाने की। और इसमें एक पहल हो भी चुकी है, आप लोग पढ़े होंगे, डाली नामक एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया उसकी कायिक कोशिकाओं से। परंतु हमको यहाँ पर जिस चीज़ की चर्चा करनी है आपके 12th के छात्रों के लिए, वह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कायिक जनन पौधों में। तो पौधों में कायिक जनन अथवा पौधों के जड़, पत्ती अथवा तने से नए पौधे का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। और कायिक जनन में भी कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, कोई युग्मक जनन की क्रिया नहीं होती। अब बच्चे, आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दो टॉपिक्स अलग अलग हैं। एक को आप कहते हो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक जनन की वह विधि है जिसमें स्वतंत्र रूप से ये पौधे अपने जड़ से, पत्ती से, तने से, बल्ब से, इन चीज़ों से अपने जैसी संततियां उत्पन्न कर लेते हैं विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, बिना युग्मक जनन के। तो जब पौधा स्वतः जड़ से, पत्ती से, तना से, बल्ब से, इन चीज़ों से अपने समान संततियां उत्पन्न कर लेता है, तो उसको आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हो। अब इसमें आप देख सकते होंगे कि जो स्टेम है, वो स्टेम में कई तरह के स्टेम पाए जाते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो भूमिगत होते हैं, जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे राइजोम्स, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्न, शकर एक्सेट्रा तमाम होते हैं। ये अलग अलग इनके हैबिटाट, अलग अलग इनकी क्रियाविधि है। जैसे राइजोम,
ये मिट्टी के अंदर गांठ के रूप में बैठते हैं और इसमें अदरक आदि के जो अदरक है वो राइजोम में आता है। ऐसे ट्यूबर है जिसको आप आलू कहते हो कंद के रूप में। इसको हम हिंदी में एक रूप में पढ़ते हैं कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद। जो भूमिगत तने का रूपांतरण है या भूमिगत तना जो पृथ्वी के अंदर रहता है जिससे नई संततियां उत्पन्न हो सकती हैं, वो कंद के रूप में हो सकते हैं, घन कंद के रूप में हो सकते हैं, प्रकंद के रूप में हो सकते हैं, सल्क कंद के रूप में हो सकते हैं। अब इसमें राइजोम के रूप में आप अदरक को समझ सकते हो, कंद के रूप में आलू को समझ सकते हो, बल्ब में प्याज आएगा, पुदीना आदि में सकर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप, इसमें तो जड़ों के माध्यम से कायिक जनन होता है, लेकिन शक्कर और भी तमाम तरह के जैसे दूब घास आदि के पौधे हैं उसमें भी कायिक जनन की क्रिया तने के माध्यम से हो जाती है। इसके बाद सब एरियल पॉड्स में रनर हैं, ऑफसेट हैं, स्टोलन हैं, इनके माध्यम से। फिर जो वायवीय तने हैं, वायवीय तनों के माध्यम से भी कायिक जनन होता है, जैसे गुलाब के पौधे में, गन्ने के पौधे में, गुलाब में, गन्ने में, गुड़हल में। इनके जो एरियल तने होते हैं जो हवा में ऊपर होते हैं उनके डंठल को काट करके हम उसको ज़मीन में दबाते हैं, उससे नया पौधा बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें स्वतः पौधे इन भागों से अपने समान संतान उत्पन्न कर लेते हैं। इसमें कहीं कोई पुष्प बनने की प्रक्रिया नहीं होती, ना कोई परागकण और अंड कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। दूसरा जो प्रोपगेशन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं और आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित अवस्था में है। जो मनुष्य अपने स्वयं अपने क्रियाकलापों के माध्यम से नई नई तरह की प्रजातियों को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा लेता है, कृत्रिम कायिक जनन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, जिसमें आपकी स्क्रीन पर लगा होगा कटिंग। कटिंग मतलब डंठल को काट करके ज़मीन में डाल दिया जाता है, तने को काट करके ज़मीन में डाल दिया जाता है। दूसरा है लेयरिंग, किसी कोमल तने को मिट्टी में दबा करके हम उससे नए पौधे को बनाते हैं। ग्राफ्टिंग, एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे की शाखा को आरोपित किया जाता है। फिर एक है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें सूक्ष्म पौधे के सूक्ष्म भाग को लेकर के उससे उसी पौधे की संततियां तैयार करते हैं, जिसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो उसके माध्यम से हम सूक्ष्म प्रजनन प्रक्रियाओं के माध्यम से आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करते हैं। तो ये एक चार्ट था जिसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि कायिक जनन की इतनी विधियां हो सकती हैं, और ये कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसी पद्धति है जिसमें हम नए पौधों को विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, बिना बीज के पौधों को उगाते हैं। इसके बाद बच्चे हम चर्चा करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आपके सामने स्क्रीन पर एक आलू का फिगर है, अदरक है, प्याज है और एक ब्रायोफिलम का पौधा है, जूशिया का पौधा है। ये सभी जो पौधे हैं इन सभी में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जैसे आलू में, आलू एक प्रकार का भूमिगत तना है जिसको कंद कहते हैं या ट्यूबर कहते हैं, और इस पे जगह जगह छोटी छोटी आँखें पाई जाती हैं जिनको काट करके ज़मीन में डाल दिया जाए या इस खंड को लेके तो इन्हीं से पत्तियां निकल जाती हैं। इसी प्रकार बगल में अदरक आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी जगह जगह पर नोड्स पाए जाते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। इस नोड्स और जो नोड्स होते हैं इनके नोड्स से शाखाएं निकल जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और इससे अदरक के पौधे तैयार होते हैं। प्याज में, लहसुन में जो इनका बल्ब है स्टेम में भूमिगत तने के रूप में, बल्ब के रूप में होते हैं, इनसे नई पत्तियां निकलने लगती हैं। प्याज में, लहसुन में, उनमें कायिक जनन हो सकता है। इसके ठीक बगल में एक पौधा है ब्रायोफिलम जिसको कहते हैं, अथवा अजूबा की पत्ती कहते हैं। इस अजूबा की पत्ती के द्वारा कायिक जनन की क्रिया होती है, और अजूबा की पत्ती में उपस्थित जो कायिक जनन की क्रिया है वो पत्तियों के जो खांच बने होते हैं, शिराओं पर जहाँ पर खांच होती है वहाँ से नई पत्तियाँ निकल जाती हैं, क्योंकि अजूबा की पत्ती भोजन संचय के कारण काफ़ी मोटी और मांसल हो जाती है।
तो अजूबा की पत्ती अथवा ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा कायिक जनन होता है। आलू में भूमिगत तने के द्वारा कायिक जनन होता है। अदरक में भूमिगत तने के द्वारा कायिक जनन होता है। ऐसे ही प्याज में, और इसके साथ साथ एक जली पौधा है जूसिया के सापेक्ष और तमाम तरह के सिंघाड़ा, इन सभी में जो कायिक जनन की क्रियाएँ होती हैं वो भी तने के माध्यम से ही होती हैं। ये नेचुरल प्रोपेगेशन के अंतर्गत या नेचुरल कायिक जनन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या जिसको आप कहते हो कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन की वह पार्ट है, वह विधि है जिसमें मनुष्य स्वयं अपने हिसाब से इच्छानुसार जिस प्रकार के पौधों को तैयार करना चाहता है वो तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से काम करता है। कृत्रिम कायिक जनन की अनेक विधियां हैं। इन विधियों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेयरिंग बताएंगे कि लेयरिंग क्या है। लेयरिंग कृत्रिम कायिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी भी कोमल पौधे, ऐसा पौधा जिसकी शाखाएं कोमल होती हैं, उनमें से किसी एक शाखा को मोड़ करके मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिन बाद जब उसमें से जड़ें निकल जाती हैं उनके पर्वसंधियों से, तो फिर उसको काट करके नए पौधे को अलग कर देते हैं। इस प्रकार की लेयरिंग को कहते हैं बच्चे मॉड लेयरिंग, अथवा भूमिगत या ज़मीन के अंदर लेयरिंग कराया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो उनके तने काफ़ी मजबूत होते हैं, उनको मोड़ करके मिट्टी में दबाया नहीं जा सकता है, जैसे आम है, जामुन है। इस तरह के जो पौधे हैं जिनके तने मोटे होते हैं उनमें गुटी बंधन किया जाता है, गुटिंग जिसको कहते हैं। हवा में ही पेड़ पौधों के ऊपरी शाखाओं में ही किसी स्थान पर उस तने को छील करके और वहाँ पर मॉइस्ट सॉइल लगा देते हैं, नम मिट्टी को लगाते हैं, नम मिट्टी लगा के चट्टी से बांध देते हैं और कुछ दिन बाद धीरे धीरे वहाँ से जड़ें निकल जाती हैं। फिर उस शाखा को काट करके फिर कहीं अन्य जगह आरोपित कर देते हैं। तो ये गुटी बंधन इसको कहते हैं, जिसको एयर लेयरिंग कहते हैं, और एक मिट्टी में दबाया जाता है उसको कहते हैं मॉड लेयरिंग। इस विधि से भी पौधों को तैयार करते हैं और इसको कहा जाता है लेयरिंग। यह कृत्रिम कायिक जनन की एक विधि है। इसके बाद बच्चे अगली विधि जो कृत्रिम कायिक जनन की है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट का मतलब होता है आरोपण। एक तने के ऊपर किसी दूसरे पौधे के तने को आरोपित कर दिया जाता है, और आरोपित करने स्टॉक होता है और एक ऊपर से किसी तने को ला करके उस पर काट के शाखा जगह बना करके उसी पर आरोपित कर देते हैं। आरोपित करके उसको रस्सी से अथवा चट्टी से बांध देते हैं। फिर वो धीरे धीरे दोनों तने आपस में जुड़ जाते हैं और फिर उनकी प्रजातियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया विभिन्न तरह के पुष्पी पौधों में या फल देने वाले जो पौधे हैं उसमें बागवानी करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो ग्राफ्टिंग के माध्यम से विभिन्न तरह की प्रजातियां अर्थात अच्छे किस्म के फसलों को तैयार करते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पुष्प जैसे गुलाब है, गुड़हल है, चमेली है, इस तरह के जो फूल होते हैं उसमें अथवा इसके अलावा गन्ना है, उसमें भी कटिंग की क्रिया होती है। कलम लगाना इसको कहते हैं बच्चे, हिंदी में इसको कहते हैं कलम लगाना और इंग्लिश में इसको कहते हैं कटिंग। किसी एक शाखा को काट करके और उसे किसी बेहतर होता है किसी हार्मोन में थोड़ा सा डुबा करके और उसको मिट्टी में हम लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ से अपस्थानिक जड़ें अथवा वो जड़ें निकल जाती है शाखाओं से और फिर वो नए पौधे का रूप ले लेता है। ये ज़्यादातर पुष्पी पौधे जैसे गुलाब में, गुड़हल में आदि में ये प्रक्रियाएँ की जाती हैं। कटिंग के बाद अगला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेबोरेटरी प्रोसेस है जिसको आप कहते हो माइक्रो प्रोपेगेशन, ऊतक संवर्धन अथवा माइक्रो कल्चर भी कह सकते हैं। यह एक बहुत ही स्टैंडर्ड विधि है कृत्रिम कायिक जनन की। माइक्रो प्रोपेगेशन या ऊतक संवर्धन वह विधि है जिसमें हम सबसे पहले कल्चर मीडियम तैयार करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करते हैं किसी पेट्री डिश में अथवा किसी बीकर में अथवा किसी परखनली में।
परख नली, बीकर अथवा किसी पेट्री डिश में हम एक कल्चर मीडियम तैयार करते हैं। कल्चर मीडियम का मतलब होता है बच्चे कि वह मीडियम जिसमें उस ऊतक को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हों जो उसे मिट्टी मिलते हैं अथवा पौधों से प्राप्त होते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट मीडियम मिलाकर के कल्चर मीडियम तैयार करते हैं और किसी पौधे के रूट टिप से अथवा सूट टिप से, सूट टिप का मतलब पौधे के एपेक्स भाग से, जो ऊपरी पुनगी वाला रीजन होता है, वहाँ से कहीं से थोड़ी सी एक कोशिकाओं का समूह या जिसको ऊतक कहते हैं वो निकाल लेते हैं। सूट अपेक्स का मतलब पौधे के सबसे ऊपर का हिस्सा जहाँ से हरी हरी और बहुत ही सुंदर पत्तियाँ निकलती हैं उसी को सूट अपेक्स कहते हैं। हम लोग सामान्य भाषा में उसको पुनगी कहते हैं। वहाँ से हम कुछ कोशिकाओं का समूह ऊतक के रूप में निकालते हैं सूट टिप से। सूट टिप मतलब तने के सबसे ऊपरी भाग से, और उसको हम इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं, पोषक माध्यम में रखते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी कल्चर। इस पोषक मीडियम में रखने पर धीरे धीरे, चूँकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट उपस्थित होते हैं, इस नाते इस कल्चर मीडियम में जो हमने कोशिकाओं का समूह जिसको ऊतक कहते हैं हम लिया है उसमें संवर्धन होने लगता है, मतलब उसमें माइटोसिस की क्रिया होने लगती है, समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होने लगती है। और समसूत्री कोशिका विभाजन क्रिया के कारण उसमें ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनने लगते हैं, इसको कैलस कहते हैं। कैलस फॉर्मेशन होने लगता है। फिर ये कैलस थोड़ा सा और विकसित होता है और धीरे धीरे इसमें से रूट्स निकलने लगते हैं, जड़ें निकलने लगती हैं, और फिर ये उसी कल्चर मीडियम में इसमें छोटी सी पत्ती जैसी संरचनाएं या सूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। और जैसे ही इसमें रूट सिस्टम और छोटा सा सूट सिस्टम डेवलप होता है, इसको हम इस कल्चर मीडियम से बाहर निकाल करके गमले में आरोपित कर देते हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि इसमें माइक्रो या बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पौधे के एक अंश को हमने लिया और उस अंश को कल्चर मीडियम में एक लेबोरेटरी में डेवलप करा करके उसको हम बाहर गमले में लगा करके एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रजनन या सूक्ष्म जनन या टिश्यू कल्चर की जो प्रक्रिया है, ये ऐसे पौधों में कराना ज़्यादा सर्वोत्तम है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत पौधे आ चुके हैं अथवा जो बाहर संवर्धन अभी नहीं कर पा रहे हैं या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो उन्हें हम लेबोरेटरी में उनका कल्चर कराते हैं, उनको बढ़ाते हैं, और जब वो एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करने लायक हो जाते हैं तो उनको बाहर हम आरोपित कर देते हैं। इस तरह से तमाम तरह की विधियां हैं जो अलैंगिक जनन की कायिक जनन विधि के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे, ये आज की वीडियो में मैंने आपको इतना चीज़ जो बताया, यह अलैंगिक जनन की एक पार्ट है जिसको कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के कायिक जननों को आपके बारे में आपको बताया गया। प्राकृतिक कायिक जनन तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। इसके साथ साथ जो कृत्रिम कायिक जनन होता है उसमें लेयरिंग, गुटी बांधना, कलम लगाना या जिसको कटिंग कहते हैं, रोपण विधि अथवा ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया और माइक्रो प्रोपेगेशन की क्रियाओं के माध्यम से विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हम पौधों को उगा सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।